नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में मन और लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का। और आज के इस क्लास में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने वाले प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप सभी इस क्लास का आनंद उठाएंगे और अपना अपना जो एग्ज़ाम का तैयारी है बहुत ही बेहतरीन करना है और अपने पापा और मम्मी का नाम भी ऊंचा करना है। ठीक है, चलिए रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़े थे थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने लेक्चर नंबर 3 पे क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि भैया डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बताएंगे, कॉन्सेप्ट आप सभी को पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। समझ रहे हैं? तो पहले कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं भैया कि हम आज क्वेश्चन जो बनाएंगे वो किस पर क्वेश्चन बनाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। किस पे? टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार पे आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सर पहले आप ये बता दीजिए कि संबंध के जो प्रकार हैं ना वो कितने हैं। तो भैया हम यही तो चीज़ पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 2 में। अभी मैं आपको बताऊंगा संबंध के प्रकार, लेकिन अगर आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखें तो वहाँ पे एकदम डिटेलिंग वीडियो बनाया हुआ है संबंध के प्रकार पे। यहाँ पे डायरेक्ट हम एक मोटो दे देते हैं कि भैया पहला आपका था कौन सा? स्वतुल्य संबंध। क्या था? स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव क्या था आपका? देख लेते हैं एक मिनट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए आप सभी से कहीं 2 नंबर में यही नहीं पूछते कि भैया बताइए संबंध के प्रकार कितने हैं और उनके नाम लिखिए और उनको एग्जाम्पल द्वारा समझाए। ये भी प्रश्न आ सकता है आपके 2 नंबर में। तो इसलिए हमें सारी बातों का जानना, अनुभव करना आवश्यक होगा। अगर आप वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा, काटने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा आपका क्या आता है? स्वतुल्य के बाद आता है सम्मित संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? साइमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सम्मित संबंध, जिसे हम बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। अगला आपका होता है 3 नंबर में संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 चीज आपका था कि स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। और एक और आपका लास्ट था तुल्यता संबंध। क्या था? तुल्यता संबंध, जिसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। पहला आपका था स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध का मतलब होता था कि स्वयं से, मतलब अगर आपका प्रतिबिंब दूसरे से है तो, समझ रहे हैं, मतलब आपका प्रतिबिंब दूसरे से नहीं बनना चाहिए, स्वयं से बनना चाहिए। मतलब अगर मानते हैं कि एक ए सेट है और ए सेट में मानिए कि 1 और 2 और 1 3 आपके पास अवयव है, सदस्य। ठीक है, तो इसका ए में ए का रिलेशन, ए में ए का रिलेशन कैसा होगा वो देखते हैं। ए में ए का रिलेशन आपको बनाएगा। ठीक है, जिसमें से 1 2 और 3 अवयव है। ए का, इसमें भी ए का ही, तो 1 2 और 3 है। तो जो स्वतुल्य संबंध होता है उसमें कैसा हम लोग बताए थे कि स्वतुल्य संबंध में खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। खुद का रिलेशन
खुद के साथ, खुद का रिलेशन खुद के साथ, खुद का रिलेशन खुद के साथ। मतलब इसके लिए हम क्या बताए थे कि ए का रिलेशन जो है, ए का रिलेशन ए के साथ ये बिलोंग करना चाहिए सेट आर से। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये बिलोंग करना चाहिए आर से, रिलेशन से। मतलब इस रिलेशन में ये होना चाहिए कि भैया खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। और पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स, और दूसरे वाले को वाई। ठीक है, तो पहले वाले मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। उसके बाद क्या जानते थे, फॉर ऑल। क्या होता है, फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ए जो है वो कहाँ से है, ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है। ठीक है, ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है। ये साइन जो था, ये साइन हमारा किस चीज़ का था, फॉर ऑल, सभी के लिए। मतलब क्या, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, सभी के लिए। यहाँ पे इसका मतलब क्या समझे कि भैया डायरेक्ट अगर एक का रिलेशन एक के साथ है तो क्या यह हो गया स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे साइन है फॉर ऑल का, मतलब एक का भी होना चाहिए, दो का भी होना चाहिए और तीन का भी होना चाहिए, तब यह कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए आगे आपका आता है कौन सा, सम्मित संबंध, साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन में था कि अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है सेट, तो बी जो है वो भी ए से बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर ए का प्रतिबिंब बी के साथ बन रहा है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए है। जहाँ पे सेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से और बी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। ठीक है, ये चीज़ समझते हैं। ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से। क्योंकि हम बताए थे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन संबंध के प्रकार में ए से ए में ही रिलेशन होता है, ना कि ए से बी में रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद था संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में आपको बताए थे क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। अगर ए का बी के साथ है तो बी का भी किसी और के साथ होना चाहिए। यहाँ पे सी लिखने का मतलब क्या है, किसी अदर कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन ए का अगर बी के साथ है तो बी का किसी और के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो बी और बी को हटाएंगे और ए का भी सी के साथ, तो ए बी के साथ है तथा यहाँ लिखेंगे तथा बी सी के साथ है, तो ए का रिलेशन जो है वह सी के साथ होना चाहिए, ये भी बिलोंग करना चाहिए सेट आर से। ठीक है, मतलब अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है तो बी भी सी से होना चाहिए और ए बी भी हटेगा तो ए भी सी से होना चाहिए, तब यह कहलाएगा भैया आपका संक्रामक संबंध। अगर इसी केस में दूसरा केस क्या होता था कि अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है और बी किसी और से बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे मानिए कि यहाँ पे एक जो है एक वह दो से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन दो और किसी से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, फिर भी ये चीज़ पास हो जाएगा। मतलब 1,2 है और 2, समथिंग नहीं है, फिर भी यह संक्रामक संबंध कहलाएगा। अगर यहाँ पे मानिए कि 2 से 3 से है और 3 का फिर किसी मानिए 1 से है, तो किससे है, 2 का 3 से है, 2 का 3 से है और फिर क्या था 3 का 1 से है, 3 का 1 से है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या बताए थे कि अगर ए का बी से है, मतलब ए का बी से है फिर बी का सी से है, तो बी यहाँ है तो बी का फिर सी से है, तो फिर इस दोनों को हटाएंगे और सी का भी ए से होना चाहिए, मतलब 2 का भी 1 से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2, अगर 1 रहेगा तब ये तीनों क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो गया, मतलब 2 का 3 से था, 3 का 1 से था, ये दोनों हटा, 2, 1, मतलब ये क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, संक्रामक संबंध के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करेंगे फिर से तुल्यता संबंध की, तो जो तीनों में आएगा, मतलब स्वतुल्य संबंध भी होना चाहिए, सम्मित संबंध भी होना चाहिए और संक्रामक संबंध भी होना चाहिए। अगर तीनों संबंध कहलाएगा तो वह कहलाएगा आपका तुल्यता संबंध। तो बताइए, इतना चीज़ अगर आप लोग डेरिवेशन समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारे कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा मतलब कि सम्मित संबंध है, कौन सा स्वतुल्य संबंध है और कौन सा संक्रामक संबंध है। मतलब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव
और साइमेट्रिक, तीनों पूछा जाता है कि कौन साइमेट्रिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो चलिए यहाँ पे मेरे सामने कितना क्वेश्चन रखा हुआ है, आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन रखा हुआ है। और अब आपको बताना है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कि क्या ये जो पहला क्वेश्चन है वो स्वतुल्य संबंध है, क्या यह सममित संबंध है, क्या यह संक्रामक संबंध है। तो ये तीनों चीज़ के लिए सभी के लिए एक ही कंडीशन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सममित चेक करेंगे, ठीक है। तो सममित चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सममित के लिए एक ही रूल था भैया। अगर पहले आपको देखना है कि एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है कि भैया ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 अवयव है और रिलेशन जो है वो ए से ए में ही है। मतलब रिलेशन ए से ए में ही कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सेट है ए, सेट एक है जिसमें 1 2 और 3 है, अवयव है, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 है। मतलब ए सेट जो है उसी का रिलेशन ए के साथ ही है, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ ही है और आर यहाँ पे दोनों में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। उसमें से पूछा गया कि अगर एक का रिलेशन एक के साथ है, ठीक है, एक का रिलेशन फिर 2 के साथ है, फिर एक का रिलेशन 3 के साथ है, फिर 2 का रिलेशन 2 के साथ है, फिर 3 का रिलेशन 3 के साथ है। तो इसमें से आपको अब बताना है कि कौन सा सममित संबंध है, कौन सा संक्रामक संबंध है और कौन सा रिफ्लेक्सिव संबंध है, ठीक है। मतलब तीनों है कि नहीं है सो बताना है। जो होगा उसमें लिखेंगे यह है और जो नहीं होगा उसमें लिखेंगे यह नहीं है। तो ये आप रिलेशन समझ गए कि ए से ए में ही रिलेशन है और सारे अवयव में आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसी ए से ए में ही रिलेशन का ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं पहला नंबर कि 1 2 3 है, सममित संबंध स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सभी के लिए, फॉर ऑल, सबका सबसे होना चाहिए रिलेशन। मतलब अगर एक का एक से भी होना चाहिए, 2 का 2 से भी रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 से भी होना चाहिए, तब वह कहलाएगा सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध। ये चीज़ समझ गए। मतलब कि एक का भी एक से होना चाहिए, 2 का भी 2 से, 3 का 3 से। ऐसा नहीं कि एक का एक से है तो हो गया स्वतुल्य संबंध, ऐसा नहीं करना है। फॉर ऑल, सभी के लिए, मतलब एक का भी एक से होना चाहिए, 2 का भी 2 से, 3 का 3 से। चलिए पहला वाला क्वेश्चन में देखते हैं कि रिलेशन 1 से 1 और 2 से 2, 3 से 3 है कि नहीं है। आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहले में 1 से 1 मिल गया, फिर 2 से 2 भी मिल गया और 3 से 3 भी मिल गया। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि भैया ये पहला जो था ये स्वतुल्य संबंध है, तुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है। अगला देखते हैं, अगला हम क्या चेक करेंगे, सममित संबंध, जिसे हम बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करेंगे, सममित संबंध कैसे चेक करेंगे। तो बताए थे कि अगर एक का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। मतलब एक का रिलेशन अगर 2 के साथ है तो 2 का भी रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। अगर 3 का रिलेशन 4 के साथ है तो 4 का भी रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो आप स्वतुल्य संबंध को हटा दीजिए, मतलब इसको और इसको नहीं देखना, ठीक है। किसको किसको नहीं देखना है, इसको और इसको नहीं देखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए एक का रिलेशन 2 के साथ है तो क्या कहीं 2 का रिलेशन 1 के साथ दिख रहा है, नहीं भैया नहीं दिख रहा है। एक का रिलेशन पहले ही आप क्रॉस कर दीजिए इसको, ये तो नहीं होगा। बस यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भैया ये जो है यह दूसरा नंबर सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या रूल था कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन सी के साथ है तो बी भी हट जाएगा और ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। देखते हैं, अगर एक का रिलेशन 2 के साथ है तो क्या कहीं 2 का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो भी यह पास होगा। हम क्या बताए थे, आप कहिएगा सर 2 का रिलेशन यहाँ दिख रहा है, तो देखिए 2 का रिलेशन 2 हट जाएगा तो 1 का रिलेशन 2 के साथ तो फिर मिल ही ना जाएगा, इसलिए स्वतुल्य संबंध को फिर नहीं देखना है, ठीक है। स्वतुल्य हट जाता है, ठीक है। चलिए अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन कहीं नहीं है, इसको छोड़ करके है कहीं नहीं है, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन आप अगर कहीं नहीं देख रहे हैं तो भी यह पास हो जाएगा। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, लेकिन फिर देखिए 3 का रिलेशन किसी और के साथ है, नहीं है, स्वतुल्य को छोड़कर कहीं है, नहीं है, फिर भी यह संक्रामक संबंध में पास हो जाएगा। मतलब ये सारा पास हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 3 नंबर में, भैया यह संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक है, संक्रामक है,
तो ये चीज़ आप समझ गए, कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सम्मित है और कौन सा संक्रमक है। इसमें क्या था, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रमक है, संक्रमक है। चलिए इतना समझ गए। अब देखते हैं, देखिए अब दूसरा हमें क्या चेक करना है हमको कि एक का रिलेशन एक के साथ है, क्या दो का रिलेशन दो के साथ है और तीन का रिलेशन तीन के साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो देखिए एक का एक के साथ है लेकिन दो का दो के साथ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे पहला ही गलत हो गया भैया, मतलब क्या, ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है, मतलब क्या हो गया, पहला ही आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोले कि अगर एक का रिलेशन दो के साथ तो दो का रिलेशन भी एक के साथ लिखना चाहिए। फॉर ऑल हम नहीं बोल रहे, मतलब एक का दो के साथ है, दो का एक के साथ, दो का तीन के साथ, तीन के दो के साथ, मतलब के लिए कोई एक है बस हो गया। देखिए एक का रिलेशन स्वतुल्य को हटा ही देंगे, एक का रिलेशन दो के साथ तो दो का रिलेशन भी एक के साथ दिख रहा है। अब कॉस भैया दिख रहा है एक का दो के साथ, दो का एक के साथ, दो का एक के साथ, तो एक का दो के साथ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भैया पास हो गया, सम्मित संबंध होगा। क्या होगा, सम्मित है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या, संक्रामक। संक्रामक में क्या देखेंगे कि अगर एक का रिलेशन दो के साथ है तो दो का रिलेशन सी के साथ है, मतलब किसी और के साथ है। देखिए एक का दो के साथ है तो दो का एक के साथ है, तो दो दो हटाएंगे और एक का रिलेशन एक के साथ है, तो क्या संक्रामक हो गया। अभी तो भैया सिर्फ आप इसको पास किए हैं, क्या यह पास हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए इसके लिए दो का रिलेशन एक के साथ है तो एक के से शुरू बने, हाँ है, एक का रिलेशन भी दो के साथ है तो एक और एक हटेगा। देखिए कहीं दो दो और दो है, मतलब समझिए कि यहाँ पे दो का रिलेशन एक के साथ है, फिर एक का रिलेशन भी दो के साथ है, तो क्या होता है कि ये दोनों हट जाएगा। तो कहीं दो का रिलेशन आपके दो से के साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, 3 नंबर संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है, नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं है। ये चीज समझ गए। चलिए एक का रिलेशन दो के साथ, भैया इसमें तो स्वतुल्य दिख ही नहीं रहा है, नहीं एक का रिलेशन एक के साथ है, दो का रिलेशन दो के साथ और तीन का रिलेशन तीन के साथ, तो पहला ही हो गया कि भैया स्वतुल्य। स्वतुल्य को किससे लिखे, एस से लिखते हैं, ठीक है, एस से लिखते हैं, स्वतुल्य नहीं है, नॉट, स्वतुल्य नॉट, ठीक है। सब तो स्व ही है सर, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम स्व लिख देते हैं, स्व, स्व मतलब क्या हो गया, स्व नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो भर जाएगा, ठीक है। स्व नहीं है मतलब स्वतुल्य नहीं है। सम्मित देखते हैं, एक का दो के साथ तो दो का भी एक के साथ है, सम्मित है, तो यहाँ लिखेंगे सम है। अब देखिए संक्रामक के लिए क्या देखना है कि अगर एक का रिलेशन दो के साथ तो दो का भी रिलेशन है एक के साथ, लेकिन दो दो हटाएंगे तो एक का रिलेशन एक के साथ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, संक नहीं है, संक्रमक, संक्रमक क्या है, नहीं है, लिख देंगे संक्रामक नहीं है। अब इस ये बड़ा वाला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। इसमें क्या देखना है कि पहले स्वतुल्य है तो एक का रिलेशन एक के साथ, दो का रिलेशन दो के साथ, तीन का रिलेशन तीन के साथ, पास हो गया। चलिए तो पास हो गया तो पहला ही क्या कहलाएगा, ये स्वतुल्य है। अगला क्या है, अगला देखना है सम्मित। अगर एक का रिलेशन दो के साथ तो दो का रिलेशन भी एक के साथ है, फिर देखिए दो का रिलेशन तीन के साथ तो तीन का रिलेशन भी दो के साथ है, इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा सम्मित भी पास हो गया, सम्मित है। तीसरा देखेंगे संक्रामक क्या है, तो देखिए इस दोनों को तो पहले तीनों को हटा दीजिए क्योंकि स्वतुल्य में है। एक का रिलेशन दो के साथ, दो का रिलेशन एक के साथ, तो 1,1 मिल रहा है, 1,1 मिल रहा है, ये पास। अब देखिए दो का रिलेशन एक के साथ तो एक का रिलेशन दो के साथ, एक एक हटा 2,2 मिल रहा है, मिल रहा है, ये भी पास। दो का रिलेशन तीन के साथ, तीन का रिलेशन दो के साथ, तीन तीन हटेगा 2,2 मिल रहा है, मिल रहा है, मतलब ये भी पास। तीन का रिलेशन दो के साथ, दो का रिलेशन तीन के साथ, फिर दो दो हटेगा 3,3 है। मतलब क्या सर, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, संक्रामक है। इसका मतलब सर जो तीनों हो जाए वो क्या कहलाता है, तो स्वतुल्य कहलाता है, सॉरी तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है,
इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध, मतलब क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। इसमें देखते हैं, एक का रिलेशन एक के साथ है, दो का रिलेशन दो के साथ, तीन का रिलेशन तीन के साथ। तो भैया अब कॉस है कि भैया स्वतुल्य तो पास हो गया, स्वतुल्य है। दूसरा क्या हो जाएगा, एक का रिलेशन दो के साथ है लेकिन दो का रिलेशन एक के साथ नहीं है, तो सममित नहीं होगा, सममित नहीं है। संक्रामक के लिए क्या देखना होगा कि अगर एक का रिलेशन दो के साथ है, दो का रिलेशन किसी और के साथ है, ये तीनों तो हट गया, नहीं है मतलब संक्रामक भी है। क्या बताए थे भैया, अगर एक का रिलेशन दो के साथ है, दो का रिलेशन किसी और के साथ नहीं है, फिर भी संक्रामक कहलाएगा, फिर भी संक्रामक है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है भैया, 1,1 कहीं दिख रहा है, 2,2 है, 3,3 है, 1,1 नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद क्या देखेंगे कि 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। देखिए इसमें देखेंगे 1,2 है लेकिन 2, समथिंग भाई 1 नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संक्रामक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करिएगा, और फिर हम अगले क्लास में आएंगे तो 1.1 टॉपिक लेकर आएंगे। और ये चीज़ डेरिवेशन था, थोड़ा समझ में आ गया होगा आपका, रिलेशन एंड फंक्शन का ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखें कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कौन है और कौन नहीं है, उस पर क्वेश्चंस को देखें। मिलते हैं आप सभी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।